हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, आज हम लोग पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन। टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का टेट्राहेड्रल नेचर लीवेल एंड वान हाफ ने एक्सप्लेन किया था। लीवेल एंड वान हाफ एक्सप्लेन द टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन। ये टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन है क्या? इनके अकॉर्डिंग कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट एट द सेम प्लेन। ये चारों बॉन्ड सेम प्लेन पर नहीं है, बट ये सिमेट्रिकली ओरिएंटेड हैं। इनका ओरिएंटेशन सिमेट्रिकल है, बट नॉट एट अ प्लेन। एंड ऑल 4 valencies of this carbon is oriented towards the corner of tetrahedron। ये टेट्राहेड्रॉन है, उसके 4 कार्नर हैं, उन पे ओरिएंटेड है। And the carbon is present at the center of tetrahedron. And all 4 valency of carbon is oriented toward the corner of the tetrahedron. Angle between any 2 adjacent bonds is 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। ये किन्हीं 2 एडजेसेंट एटम्स के बीच का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कार्बन सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ऑल 4 valencies ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। दूसरी बात एक क्लियर कर लीजिए कि ये चारों बॉन्ड एक प्लेन पर नहीं है। ये चारों बॉन्ड एक प्लेन पर नहीं है, केवल सिमेट्रिकली है। इनका ओरिएंटेशन सिमेट्रिकल है। दूसरी बात, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे हम लोग मीथेन की बात करें, इसमें आप देखते हो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और ये सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। और ये जो चारों बॉन्ड है एट द कॉर्नर, ये कॉर्नर आप बोलोगे कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। और इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन, याद रहे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन तभी होगा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन तभी होगा बच्चों जब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी। याद रखिएगा, when the hybridization state of carbon is sp3, then it has tetrahedral structure। अगर sp2 या sp हो जाएगा तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को जो सपोर्ट मिला, जो कंफर्मेशन मिली कि नहीं ये सही है, वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिला। कि नहीं, जो हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन, वो सही है। तो ये कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जो कि लीवेल और वान हाफ ने एक्सप्लेन किया, और बाद में
इसको इस पर मुहर लगी कि नहीं ये सही है, वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के कंफर्मेशन के बाद। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि हम लोग ये जो कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। मैंने अभी कहा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन तभी होगा जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी। आपको मालूम होगा अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, इट मींस इट हैज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसका मतलब इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। वो कैसे होंगे बेटा, देखो, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सेंटर में कार्बन, ये कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। ये ओवरलैपिंग करेंगे। CH4 की बात अगर हम करें तो C और H का इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 1s1, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है तो बॉन्डिंग करता है। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, चारों ने हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिया। इसी का जो आप स्ट्रक्चर देखते हो वो आप जो बनाते हो ऐसे, यही स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोर एफिशिएंट फॉर बॉन्डिंग। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग करने की जो इफिशियंसी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। मींस they have more potential for bonding than the normal orbital of the atoms। तो ये तो बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की, कार्बन के कैसे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, कैसे इसमें बॉन्डिंग होती है। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। आपको मालूम होना चाहिए कि 2 एटम के बीच में सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, कहीं पर अगर डबल बॉन्ड आएगा बेटा तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। कहीं पर बेटा अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। किसी भी 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं और वो 3 बॉन्ड कौन होंगे, एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा ये जो बॉन्ड बनते हैं ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं और ऑर्बिटल्स किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर ओवरलैप करते हैं और आपने पढ़ा है px या xyz एक्सिस। तो इसलिए मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही 2 एटम के बीच बनेंगे बेटा, क्योंकि हम 3 एक्सिस की बात करते हैं, xyz एक्सिस की बात करते हैं और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये पर्टिकुलर एक्सिस पर ओरिएंटेड होकर ही एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं। तो जैसे देखते हैं एग्जांपल लेते हैं इसको रब कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ये हमारा ईथेन है, ये इथीन है और ये इथाइन है बेटा। अगर इसको ब्रेक करें
इसमें हम लोग अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड को देखें तो देखिए यहां पर ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो इस इथेन में ये इथीन और ये इथाइन, इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इथीन में देखें 1 2 3 4 5, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 5 और पाई बॉन्ड हो गया बेटा 1। अगर हम यहां पर देखें तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और पाई बॉन्ड बेटा 2 1 2। नोट कर लीजिए, कुछ और एग्जांपल लेते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड के। ये हमारा एस्टिक एसिड है बेटा, जिसको आपने 10th में आईपीएससी में इथेनोइक एसिड नाम सुना होगा। एस्टिक एसिड इसका नाम इसलिए है कि एस्टस बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेड होता है। एस्टस बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से ये बनता है, इसीलिए इसका नाम एस्टिक एसिड है। ये CH3CN है, इसका नाम इथेन नाइट्राइल है। इन दोनों में हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड देखते हैं। इसको हम ब्रेक कर लेंगे। COOH हमेशा एक कार्बन और जब ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो उनके बीच डबल बॉन्ड होगा। इस कार्बन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा। एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा। ये ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा, सल्फर यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और अगर कोई हैलोजन होगा तो वो भी 1 बॉन्ड बनाएगा। हैलोजन का मतलब है यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया, यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए काउंट करिए सिग्मा पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7। तो सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1। अब इस कंपाउंड को देखिए जरा, इसको बाइफरकेट करिए, बॉन्ड्स को ब्रेक करिए। पहले वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर कार्बन है और नाइट्रोजन है। मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन मिनिमम 3 बॉन्ड बनाएगा और कार्बन 4 बनाता है, तो कार्बन के देखिए 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, और नाइट्रोजन के भी हो गए 3 1 2 3। इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। तो याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन मिनिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन मिनिमम 2 बॉन्ड बनाएगा, मैक्सिमम भी यही है, इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे। हाइड्रोजन 1 ही बॉन्ड बनाएगा हमेशा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, सल्फर 2 बॉन्ड बनाएगा सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, बाकी ज्यादा बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए यहां पे इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट किया जाए 1 2 3 4 5, तो सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 5 एंड पाई बॉन्ड 1 2, पाई बॉन्ड इक्वल टू 2। नोट करिए, एग्जांपल और कराते हैं, फिर ये मेन पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, 2 C6H6 CH3CONH2। इस कंपाउंड का नाम है बेटा बेंजीन और इसका नाम बेटा इथेनामाइड। ये आईपीएससी नेम है इसका, और एसिटामाइड कॉमन नेम है। इसका स्ट्रक्चर देखिए,
बेंजीन ओपन चेन में नहीं होता बेटा, क्लोज चेन में पाया जाएगा। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये बेंजीन है और इसके कार्बन्स में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है। मैंने कहा कार्बन की वैलेंसी मिनिमम 4 है, मैक्सिमम भी 4 है। 1 2 3 मीन्स हर एक कार्बन से आपको एक एक हाइड्रोजन जोड़ देना है, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। ये आप देखिए आपका स्ट्रक्चर बन गया। आइए इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। CH3 है, माने पहले वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन, फिर दूसरा कार्बन आएगा उससे एक ऑक्सीजन है, और मैंने कहा ऑक्सीजन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, फिर N जुड़ा है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, N से 2 H भी जुड़ गए। अब देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई। अब यार इस कंपाउंड को देखिए जरा, यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, एक तरफ से काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं? 12। एक बार दोबारा काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 12। और पाई बॉन्ड देखिए 1 2 3। अब देखिए इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड पाई बॉन्ड 1। नोट कर लीजिए। तो ये तो हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे पहचानेंगे वो देख ले रहे हैं। इसी में मैं आपको साथ साथ किसी चेन में आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे ये भी बता दे रहे हैं आपको। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन अ कार्बन कंपाउंड। तो प्रीवियस लेक्चर हमने कहा था कि अगर किसी कार्बन के पास सारे बॉन्ड सिंगल है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 होगी, और ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा तो sp होगी। और याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर एक तरफ ट्रिपल होगा तो एक तरफ सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। दूसरा एक तरीका भी जान लीजिए, अगर किसी कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4 आ गया तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी। अगर कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 3 आएगा तो sp2 होगी, और अगर कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 2 होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। अब जरा देखिए यहां गौर से, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। इस कार्बन को देखिए, एक यहां पर पाई है 1 2 3 सिग्मा sp2। इस कार्बन को देखिए 1 2 सिग्मा बॉन्ड sp, दो तो पाई बॉन्ड है। इसको नोट करिए, इसके एग्जांपल करा देते हैं आप लोगों को। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए आपको ये चेन मिली और आपसे कहा गया कि C1 एंड C2 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ C1 एंड C2 कार्बन। अभी आप जब नेमिंग सीखेंगे, नंबरिंग करना सीखेंगे, ये नंबरिंग होगी किसी टर्मिनल से 1 2 3 4। इस चेन को हम पहले ब्रेक कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म लिख लेते हैं। और इसकी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। अब देखिए जो आपका फर्स्ट कार्बन है इसके पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, सारे बॉन्ड सिंगल है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गई? sp3। सेकेंड कार्बन को देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 3 है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp।
इस तरह से आप कार्बन चेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालोगे। पहले वाले कार्बन की sp3, दूसरे कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3, इसलिए sp2। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों। एक एग्जांपल और करा देते हैं, फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। जैसे ये कोई चेन है सपोज, इसमें आपसे कहा जाए कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 माने C1, C3 और C4 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालिए। तो देखिए चेन को ब्रेक कर लीजिए, CH3, फिर दूसरे वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। अब देखिए इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 हो गई, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना लिया, और नहीं बनाएगा। दूसरा कार्बन आ गया इससे हाइड्रोजन। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 3 ही वैलेंसी और इसलिए हाइड्रोजन जुड़ा। कार्बन नंबर 2 ट्रिपल बॉन्ड बना रहा कार्बन और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ गया। 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 1 को देखिए, 1 2 ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड, या आप कह लो कि ट्रिपल बॉन्ड sp हो गया, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई sp। कार्बन नंबर 3 को देखिए जरा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए sp2। कार्बन नंबर 4, यहां मामला फंसता, अगर आपने सिर्फ रखा डबल बॉन्ड है sp2 हो, गलत हो जाएगा। आप देखिए इसके पास सिग्मा बॉन्ड 1 2, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp। अगर आपने सिर्फ दिमाग में बैठाया कि जहां डबल बॉन्ड हो गया sp2 होगा, तो आपका आंसर गलत आएगा। यहां पर आप देखिए इसके पास सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 2 है, 1 और 2, 1 2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगी sp। तो इस तरह से आप कार्बन चेन में कार्बन के स्ट्रक्चर को बना लीजिए, चेन के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लीजिए, और उसके अराउंड नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करिए। जिस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड 4 होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और जिसके पास सिग्मा बॉन्ड 2 होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।